In this video, we are going to learn about a simple trick to learn full electrochemical series in a sequence and few examples to discuss what are the application of this series, how it is helpful in finding the spontaneity of a reaction कि कोई reaction spontaneous है या कौन सा metal ज़्यादा reactive है या कौन सा reaction होगा, कैसे हम electrochemical series से find out कर सकते हैं। टिल क्लास 10 तक आप एक रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं फ्रॉम पोटेशियम टिल गोल्ड एंड द प्लेटिनम। नाउ अब वही रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ और एडिशन हो गए हैं मेटल एंड नॉन मेटल एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने लास्ट क्लास में आप या लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें, वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी से रिलेटेड हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू बताई थी आपको कि 0 वोल्ट बाय डिफॉल्ट वो कंसिडर किया जाता है। नाउ अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, so it's an arrangement of all the electrodes in increasing standard reduction potential. So series डिस्कस करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे। ना फर्स्ट पॉइंट, आपने लास्ट वीडियो जो देखी जिसमें हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, सो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट। ठीक है, 0 वोल्ट है और अब इसी के बेसिस पे हम बाकी सभी इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे? वी आर सेइंग दैट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर हम एक ये सीरीज लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी मैं कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, और हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, ठीक है, जो एक मिड ऑफ द सीरीज में आता है। सो मीनिंग ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से पहले हुए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो उनका नेगेटिव होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और इससे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, वोल्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूँ लिथियम है, लिथियम की ऑक्सीडेशन होती है तो फॉर्म करता है Li++ इलेक्ट्रॉन, और जो इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन, अभी मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, अगर यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू है 3.04 वोल्ट। तो यही केस में इसकी रिडक्शन की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, सो आंसर विल बी -3.04 वोल्ट। दैट इज जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये वैल्यू होगी, ठीक है, दैट इज दिस वन इज रिडक्शन पोटेंशियल और ऊपर वाला क्या था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम अरेंजमेंट किसकी कर रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो सबसे पहला एलिमेंट लिथियम हैविंग द लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज लिथियम, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया -3.0 वोल्ट। अब जैसे से इंक्रीज होता जा रहा है हाइड्रोजन पे 0 आ गया, ठीक है। और जो सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ पे नॉन मेटल हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में इसकी वैल्यू है पॉजिटिव ऑफ 2.87 वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव गया। तो अगर एक पॉइंट की वैल्यूज बोलूँ कि है क्या है ये? अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस वैल्यू सजेस्ट दैट फ्लोरीन F2 हैज अ स्ट्रॉन्ग tendency for the reduction, hence is a strong oxidizing agent. It is a strong oxidizing agent. Similarly, अगर इसी सीरीज में लिथियम की बात करें तो ये रिडक्शन की जगह इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ इसकी एप्लीकेशन क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ए इलेक्ट्रोड है और बी इलेक्ट्रोड है, ए की वैल्यू गिवन है -4.2 वोल्ट और दूसरे की वैल्यू गिवन है +2.3 वोल्ट। और हमें ये बताना है अगर हम इन दोनों को कपल करेंगे, एक साथ ज्वाइन करेंगे, तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है मीनिंग उसकी रिडक्शन होगी,
और जो दूसरा नेगेटिव उससे कम वैल्यू वाला है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। तो ये दोनों ही केस में रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन था, एक नेगेटिव था तो पॉजिटिव था। सो बाय कंपेयरिंग दीज वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड आउट इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दिस विल अंडरगो रिडक्शन। सो इट इज बाय कन्वेंशन, जैसे कि हमने फिक्स किया है कि हाइड्रोजन के केस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, और अगर हमने इसके साथ कोई एक और इलेक्ट्रोड लिया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.1 वोल्ट, तो इन दोनों केस में हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, ठीक है, और ऊपर वाली इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो ये बाय कन्वेंशन है कि अगर हाइड्रोजन किसी ऐसी इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड है जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब रिवर्स देखिए, अगर हमें कोई एक ऐसी इलेक्ट्रोड गिवन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ज़्यादा मीनिंग फॉर एग्जांपल +2.1 वोल्ट, तो हमेशा ज़्यादा वाले की क्या होगी रिडक्शन, और जिसकी वैल्यू कम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन। तो आपको बाय दिस कंपैरिजन यू आर एबल टू फाइंड आउट कौन सा सब्सटेंस रिडक्शन और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन होगा बाय जस्ट सीइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो अब सीरीज लर्न करने की ट्रिक है सीरीज। सो ये है पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिथियम का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है टिल फ्लोरीन तक आते आते पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से वैल्यू इंक्रीज करिए। अब इस सीरीज को लर्न करना है। लर्न करने के लिए ट्रिक है, एक सेंटेंस है, वो आप लाइन लर्न कर लेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक इंग्लिश का वर्ड है, लाइक बच्चन सर कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी। सो एक बार फिर से, लाइक बच्चन सर कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी करेटा सीडी, ठीक है। सीडी कैसे भी कर सकते हैं आप, करेटा में सीडी चलती है, ठीक है, करेटा सीडी। तो यहाँ तक ये पूरा एक सीरीज लर्न हो जाएगी आपको। लाइक में LI और K, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, लाइक में 2 से एक ही वर्ड बन रहा है, ठीक है। लाइक बच्चन सर कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी करेटा सीडी। अब ये सब तो हो गया, आपने इतना कुछ मांग लिया, गाड़ियां मांग ली, पर क्या होगा, आपकी बात तो कोई सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुना, प्रॉब्लम है। सो एक बार फिर से, लाइक बच्चन सर कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी करेटा सीडी, फरारी के बाद करेटा सीडी, कोई नहीं सुना, प्रॉब्लम है, क्योर होगी अगर प्लैटिना ऑडी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइक बच्चन सर कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी करेटा सीडी, कोई नहीं सुना, प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुना, प्रॉब्लम है, क्योर होगी अगर प्लैटिना ऑडी फ्लोर, ठीक है। तो मान लो कि इतनी सारी गाड़ियां मांगी पर किसी ने नहीं सुना, आपने बोला प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी अगर प्लैटिना ऑडी होगी हमारे फ्लोर पे। तो ये सिर्फ एक सेंटेंस है लर्न करने का, इन सीक्वेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो बेस्ट वे है लर्न करने का कि आप एक एरो बनाएं और साइड बाय साइड बोलते भी जाएं और लिखते भी जाएं, ठीक है। सो लाइक बच्चन सर कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फरारी के बाद क्या था, करेटा सीडी आ गई, कोई नहीं सुना, प्रॉब्लम है तो वो क्योर होगी, क्योर कब होगी अगर प्लैटिना ऑडी फ्लोर। तो अब जब आपको सीरीज लर्न हो गई है, अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट में एक पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में वी कैन इजीली फाइंड आउट विच सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, विच सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन। इन जनरल जितने भी ऊपर नेगेटिव E0 वाले हैं, E0 रिडक्शन वैल्यू जिसकी माइनस नेगेटिव में है, तो वो ऑक्सीडेशन होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो रिडक्शन होती है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग पावर। अगर हमें कोई 2 एलिमेंट्स की E0 वैल्यू गिवन है
So by observing that value we can easily find out which substance undergo oxidation, which substance undergo reduction. Now it helps in finding the E naught of cell. E naught of cell होता है E of oxidation, ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है प्लस E of reduction. अब ऑक्सीडेशन जो हमेशा कहाँ होता है, एट एनोड, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, हमेशा कैथोड पे. पर जब भी हमें दो वैल्यूज को ऐड करना है तो वो याद रखना है कि दोनों ही उसके रिडक्शन पोटेंशियल हो. जैसे अभी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि एनोड की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी होगी. जैसे कि अभी मैंने बताया कि लिथियम का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में 3.04 वोल्ट है तो रिडक्शन कितना हो जाएगा, माइनस 3.04. तो एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, रिडक्शन भी, सिर्फ उसके वैल्यूज में साइन का चेंज हो जाएगा. तो मीनिंग अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड एंड रिडक्शन ऑफ कैथोड, अब हम रिडक्शन ही एनोड की बात करेंगे तो वो माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड हो जाएगा प्लस ई नॉट ई ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड, या हम इसको जर्नल बोलते हैं ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. ठीक है, किसी भी सेल का ई नॉट कितना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कैथोड माइनस एनोड, और जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे उस केस में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी. ऐसा क्यों है कि वो पॉजिटिव आएगी? नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज है जिसमें हम नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक को अरेंज कर रहे हैं, तो कैथोड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. जो भी हमने कैथोड बनाना है वो हमेशा हाइड्रोजन से नीचे वाला कैथोड एक्ट करेगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाला एनोड, क्योंकि जीरो से कंपैरिजन में हम जब करते हैं. तो अगर दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया जिंक और कॉपर, एक यही आपको एग्जांपल है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो कॉपर एक्ट एज ए कैथोड, इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस ऑफ जिंक की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव. तो ओवरऑल आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव. मीनिंग तभी वो सेल वर्किंग है अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा. So by this electrochemical series we can easily find out E naught of cell, electrode potential of cell, जो कि फॉर्मूला है E of cathode minus E of anode. And make sure कि इसमें जो हम वैल्यू लेंगे वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही लेंगे, तभी ये रिलेशन बना. तो कैथोड माइनस एनोड, और अगर हमें सेल को वर्क कराना है, मीनिंग ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो हमेशा ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. नाउ आपको ऐसी वैल्यूज गिवन है कि ई नॉट ऑफ सेल आया नेगेटिव, सो मीनिंग क्या होगा, दैट रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, या हमें अब उनकी इलेक्ट्रोड्स को चेंज करना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. तो अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हमने एनोड और कैथोड ठीक लिए हैं. और अगर ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव आ रहा है तो मीनिंग हमें वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड लेना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगा. अभी मैंने एक पॉइंट बोला, आप उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना. जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है और नीचे जो होते हैं उनकी रिडक्शन होती है. बट अगर दोनों ही सेल के पार्ट अगर ऊपर लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक और निकल हैं, इन्हें कंबाइन करके हमें एक सेल बनाना है, तो विच विल एक्ट एज ए कैथोड, विच विल एक्ट एज ए एनोड, या किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी. तो अगेन सीरीज में जो ऊपर होगा उसकी होनी है ऑक्सीडेशन, और जो सीरीज में नीचे होगा उसकी होगी रिडक्शन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन सीरीज में नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन सीरीज के नीचे है, तो ठीक है, वो रेफरेंस मैंने आपको बताया. बट ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें जो इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रोड ही अगर हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रही हैं, तो जो इलेक्ट्रोड पहले आएगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी और जो इलेक्ट्रोड बाद में आएगी उसकी रिडक्शन होगी. जैसे कि मैंने बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, तो मीनिंग ये है माइनस ऑफ 2.1 वोल्ट, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है. और ऐसे ही अगर हम नीचे इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.8 वोल्ट. मैं वैल्यू से कंफर्म कर रही हूँ कि कैसे ये आंसर आया. तो अभी मैंने आपको बताया कि ई नॉट ऑफ सेल होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. ठीक है, अब कैथोड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 1.8 वोल्ट, माइनस एनोड की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2.1.
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 2.1। तो ओवरऑल आंसर जो इन दोनों को ऐड करके आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, मीनिंग ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो जो सीरीज में एलिमेंट पहले आता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और उसके बाद अगर वो ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ लगाया गया है जो इलेक्ट्रोड उसके बाद में आती है, तो उस इलेक्ट्रोड की हमेशा रिडक्शन होगी। अब यही सेम चीज़ अगर हम बात करें, अगर हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज HCU HG AG AU, प्लैटिनम एंड AU। और अभी अगर हम ये बोलें कि इसकी वैल्यू 0 है और इसकी है प्लस 1.1 वोल्ट, नीचे जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, मान लो ये है 1.3 वोल्ट। ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिए हैं मैंने, वैल्यूज बुक में कुछ और हो सकती हैं, बट पॉजिटिव वैल्यू है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब इस केस में मैंने कॉपर और सिल्वर को कंबाइन करके अगर एक सेल बनाया है, तो ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रोड पहले आएगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जो इलेक्ट्रोड बाद में आएगी उसकी रिडक्शन होगी। अब इस केस में भी अगर हम ई नॉट ऑफ सेल फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अब कैथोड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जिस पे रिडक्शन हो रही है 1.3 वोल्ट माइनस ऑफ 1.1 वोल्ट, आंसर आएगा 0.2 वोल्ट जो कि पॉजिटिव है, हेंस ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन के नीचे रिडक्शन। वो सिर्फ एक कंपैरिजन है कि अगर हम हाइड्रोजन को कपल कर रहे हैं तब वो चीज़ है कि तब हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन होगी और हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। बट अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है, देन हाइड्रोजन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दैट एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन। सो वो केस टू केस डिफर कर जाएगा, बट सीक्वेंस सेम रहेगा कि जो इलेक्ट्रोड सीरीज में पहले आती है उसकी ऑक्सीडेशन होगी और जो इलेक्ट्रोड बाद में आती है उसकी रिडक्शन। नाउ फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन गिवन है, ये एक सीबीएसई का क्वेश्चन है। A cell is prepared by dipping copper rod of 1 molar CuSO4 and the nickel rod of 1 molar nickel sulfate, और दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हमें डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन में गिवन था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो रिडक्शन का मतलब होता है Cu2+ से Cu बनना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल ही निकल का भी गिवन है, 2+ से निकल बनना। ठीक है, दोनों की वोल्टेज हमें गिवन है। अब अगर हमें सीरीज भी लर्न नहीं है तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो जब हमने सीरीज अभी हमने किया था, तो सीरीज में हमने ये बात डिस्कस की थी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की, और पॉजिटिव उसकी होगी जिसकी रिडक्शन हो रही है और नेगेटिव उसकी होगी जिसकी वैल्यू जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -0.25, मीनिंग इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो सब्सटेंस अंडरगो करेगा रिडक्शन। ये हमने बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को देख के हमने ये आइडेंटिफाई किया। अब जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इज टू राइट द सेल रिएक्शन, कि रिएक्शन सेल के अंदर क्या हुआ होगा। ठीक है, तो वी आर सेइंग दैट निकल इज डिप्ड इन निकल सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो व्हाट विल हैपन, सो अगर हम बोल रहे हैं निकल की हो रही है ऑक्सीडेशन, मीनिंग Ni से बनेगा Ni2+। ठीक है, तो Ni से Ni2+ किस में है, SO4 में, निकल सल्फेट में। ठीक है, सिमिलरली कॉपर की हो रही है रिडक्शन, मीनिंग Cu2+ से बनेगा वो Cu, और Cu2+ किस में प्रेजेंट है, CuSO4 में। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सम टोटल कर दूं तो इट विल बी निकल प्लस CuSO4 फॉर्मिंग Cu प्लस निकल सल्फेट। अगर आप अपनी क्लास 10th को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। सो ये पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि बिकॉज Ni की ऑक्सीडेशन हो रही है, मीनिंग Ni से बन रहा है Ni2+। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली Ni गिव राइज टू Ni2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और हम ये बोल रहे हैं कि कॉपर की हो रही है रिडक्शन, मीनिंग Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Cu। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो Ni + Cu2+
गिव राइज टू Na2 प्लस Cu। तो ये भी मेथड है लिखने का, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं इक्वेशन को लिखने के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट था, यू हैव टू राइट द सेल रिएक्शन। अब सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, वी हैव टू राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट द सेल यूजिंग दिस डाटा। सो हमेशा ऑक्सीडेशन पहले लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, डबल बार आएगा जो सॉल्ट ब्रिज के लिए लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है तो वो दो हाफ रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन यहाँ किसका हो रहा है, निकल से निकल 2 प्लस, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सिंगल स्लैश से निकल से बना निकल 2 प्लस, फिर लगाएंगे डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu2 प्लस का, अगेन हाफ स्लैश, और किसमें चेंज हो रहा है, Cu। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमेशा याद रखना है कि पहले एनोड आती है फिर कैथोड आती है, AC। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। उसी सेल की नोटिफिकेशन को हमें सिंपल एक स्लैश लगा के और सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे डबल बार से, ऐसे पैरेलल लाइंस लगा के, और फिर रिडक्शन लिखेंगे अगेन स्लैश लगा के। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, वी हैव टू फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल, ई सेल, ठीक है। तो वो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, E ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्योंकि ऑलरेडी दोनों ही आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। तो कैथोड कौन एक्ट कर रहा है, कॉपर, दैट इज 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड निकल माइनस ऑफ 0.25, दोनों को ही हम टोटल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.59। ये बहुत ही एक छोटी कैलकुलेशन है, बट 99% स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, कैथोड एनोड गलत चूज करके और आंसर नेगेटिव निकाल देंगे। सो अगर एक सेल वर्किंग है तो E ऑफ सेल हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज दैट दिस रिएक्शन इज फिजिबल, तो इफ E सेल इज पॉजिटिव मीनिंग दिस रिएक्शन इज फिजिबल। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है मीनिंग ये सेल वर्क नहीं करेगा। सो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखे वो ये कि सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सेकेंड सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, और E0 ऑफ सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एक और पॉइंट है जहाँ पे हमें कंसंट्रेशन गिवन, ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इस केस में रिडक्शन होगी। सो निकल इज चेंजेस इनटू NiSO4, अगर हम बात करें तभी तो 2 प्लस हुआ, Ni से Ni2 प्लस, कितने मोलर का, 1 मोलर का, फिर आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, और अब कॉपर सल्फेट क्योंकि वो होता है Cu2 प्लस, ठीक है। यहाँ तो मैंने आयनिक में रिप्रेजेंट किया, पर अगर मैं इसको सॉल्ट फॉर्म में लिखती तो Na की जगह मुझे क्या लिखना है, सिर्फ NiSO4 और उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ CuSO4 और उसकी कंसंट्रेशन स्लैश चेंज हो जाएगा Cu में। तो ये भी सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बुक्स में देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको आयनिक दे रखी है या सॉल्ट फॉर्म में दे रखा है, आप किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल लाइंस बनाना जो कि सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करती हैं। पहला सेक्शन ऑक्सीडेशन का होगा, सेकंड सेक्शन रिडक्शन का होगा, या सिंपल एनोड एंड देन कैथोड।